थैंक यू सो मच जिया। आज मुझे अपने आप पे फक्र हो रहा है कि मैं बहुत महान न सही, लेकिन तुमसे कहीं अच्छी हूं। तुम जैसी गिरी हुई नहीं हूं मैं जिया। इज्जत आबरू वाली। नेत्रा, जिया, तुम जाओ, जाओ बेटा, जाओ। क्या कह रही थी तुम जिया से? कुछ नहीं, यूं ही बात कर रही थी। बात कर रही थी या बातें सुना रही थी? अगर अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकती ना, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने कमरे में रहो। बेचारी सासू माँ। जिया चली गई, जिया मुझसे दूर चली गई। शायद हमेशा के लिए खो दिया मैंने अपनी जिया को। आखिर वो पल आ ही गया जिसका मुझे डर था। तकदीर ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर ही दिया जहां पर मुझे अपनी जिया को अपने से दूर करने पर मजबूर होना ही पड़ा। मगर मैं कैसे इस सच का सामना करूंगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। भगवान, भगवान बदल दो अपने लिखे हुए को। मुझे मेरी जिया लौटा दो। जिया प्लीज, प्लीज रो मत। रोने के अलावा मेरे पास और है ही क्या? क्या कर सकती हूँ? न जाने कौन से कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है मुझे, जो इम्तिहान के बाद इम्तिहान देने पड़ रहे हैं। किस्मत को क्या मंजूर है मैं नहीं जानती, लेकिन हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है शेखर? मैं समझ सकता हूं जिया, क्योंकि ये मेरे लिए भी कोई आसान नहीं है। रिश्तों की सीमाएं मुझे भी पीछे खींच रही हैं, मगर जो हम करने पे मजबूर हैं
जिया वो भी एक रिश्ते की खातिर है, हमारे अपने बच्चे की खातिर है। हम तो सिर्फ माँ बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं। सच मानो जिया, अगर कोई और रास्ता होता तो मैं तुमसे पहले उसे चुन लेता, मगर शिकज को बचाने का और कोई चारा नहीं है हमारे पास। शायद भगवान ने ही हमें इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है जहां से कोई राह, कोई पगडंडी नहीं निकलती। अब वही हमारा गवाह है कि हमारे दिल में कोई मैल नहीं है। जो भी कुछ कर रहे हैं एक अच्छे मकसद के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे की खातिर कर रहे हैं। नहीं जिया, नहीं नहीं नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कोई संत नहीं हूं जिया, मैं कोई महान आदमी नहीं हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं जो अपनी पत्नी को किसी और के साथ नहीं देख सकता, नहीं देख सकता जिया। नहीं हो सकता ऐसा, मेरे शोम को कुछ नहीं होगा। जिया, जिया क्या हुआ? नहीं शेखर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो शोम मुझसे दूर चला जाएगा। मैं शोम के बगैर नहीं जी सकती। शेखर, मैं एक को बचाने के लिए दूसरे को मार तो नहीं सकती ना। अगर आज मैंने ये सीमा लांघ दी तो मेरा शोम जीते जी मर जाएगा, मर जाएगा वो।
ये क्या कह रही हो जिया? कैसी बातें कर रही हो तुम? जिया, शोम ने तुम्हें खुद इस बात की इजाजत दी है, वो भी शिकस को ठीक देखना चाहता है। हाँ, शोम ने इस बात की इजाजत दे दी है क्योंकि वो मुझे शिकस के लिए तड़पता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन शेखर, शोम के मन में जो डर है उसे मैं जानती हूँ। वो नहीं जी सकेगा मेरे बिना। शेखर नहीं जी सकेगा शोम मेरे बिना। नहीं जी सकेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जिया, तुम वापस आ गई। ऐसा नहीं कर सकती किशोर, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं वहां चली तो गई, लेकिन हर पल तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। मैं जानती हूँ किशोर, मेरी हालत देखकर तुम इस बात के लिए राजी हो गए थे, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ये फैसला लेते वक्त तुम हजार बहुत मरे होगे। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत, लेकिन इतना जानती हूँ कि तुम्हारे लिए ये फैसला बहुत से कम नहीं था। लेकिन तुम क्या क्या कर रहे हो? तुम तो चले गए थे ना? हाँ जिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। एक बार तो मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया, लेकिन फिर एक पल लगा कि अगर मैं यहां आया तो मुझे तुम मिल जाओगी। जिया, मुझे यह भी लगा कि मैं बचपना कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां चला आया, और फिर यहां तुम।
बेटा, मैं समझता हूं कि मुन्ने के लिए तुम कितना परेशान हो और उसे ठीक देखने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन बेटा, जिया के मन की हालत भी हमें समझनी चाहिए। वो भी एक कश्मकश में पड़ी हुई है। जिया शिखज की मां है तो क्षोम की पत्नी भी है बेटा। उसके लिए कदम उठाना बहुत मुश्किल होगा। मैं समझता हूं बाबा, जिया की मुश्किल अच्छी तरह समझता हूं, पर आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। दिमाग को तो दलीलें देके समझा सकता हूं, पर अपने दिल को कैसे समझाऊं? शिकज उसी के साथ मेरी जिंदगी है बाबा, उसी की सांसों के साथ मेरी सांसें चलती हैं। नहीं बाबा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने शिकज के साथ कभी कोई समझौता नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। जिया, मैं यहां पर कोई बहस करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ अपने शिकज को लेने आया हूं। जिया, मुझे मेरा शिकज चाहिए। क्योंकि अब जितने भी दिन बचे हैं, मैं अपने शिकज को अपने सीने से लगाकर जीना चाहता हूं। एक पल के लिए भी अपने शिकज को अपने आप से दूर नहीं करना चाहता। आज से हम दोनों की दुनिया अलग होगी। किस्मत में जो भी सुख दुख लिखे हैं, मैं और मेरा शिकज इकट्ठे सहेंगे। जब तक हो सकेगा तकदीर से लड़ूंगा मैं अपने शिकज के लिए। शिखर, तुम ये नहीं जिया, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मजबूरी अच्छी तरह समझता हूं। और प्लीज जिया, इसे कल रात की बात से जोड़कर मत देखो। और वैसे भी आज के बाद मैं किसी के सामने अपने बच्चे के लिए गिड़गिड़ाऊंगा नहीं। ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में जो भी दुख लिखे हैं, मैं उन्हें हंसकर सहूंगा। बस मुझे मेरा शिकज दे दो। मैं अपने शिकज को खुद से दूर नहीं करना चाहता जिया। प्लीज प्लीज मुझे मेरा शिकज दे दो। भाभी वो शिकज, वो एकदम से कांपने लगा, बहुत जोर जोर के कांपने लगा और वो बेहोश हो गया। ये शिकज को क्या हो गया? जिया, प्लीज डोंट पैनिक। ऐसे घबराने से शिकज ठीक तो होगा नहीं ना। संभालो अपने आप। क्या हुआ शिकज को? शिकज अचानक बेहोश कैसे हो गया? मैंने तो उसे कल रात दवा दी थी, फिर भी। जिया, शिकज का मेटाबॉलिज्म बहुत कमजोर हो चुका है। हो सकता है उसका सिस्टम हमारी दवा को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। उसकी हालत इतनी नाजुक है कि कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और अब तुम लोगों को ये सब सहने की आदत डाल देनी चाहिए।
क्योंकि जब तक शिखज का कोई भाई या बहन नहीं आ जाता या फिर उसका ऑपरेशन नहीं हो जाता, उसे इस तरह के फिट्स आते रहेंगे। मैंने तुमसे पहले भी कहा है और आज फिर कहती हूँ, ये सब जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और शिखज